देखो बच्चों, मादा प्राइमेट्स यानी कि बंदर, कपी, मनुष्य में होने वाले जनन चक्र को आवर्त चक्र या फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल या फिर सामान्य भाषा में मासिक धर्म या माहवारी कहते हैं। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है बच्चों? यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो मादा प्राइमेट्स होती हैं, ठीक है ना, मादा प्राइमेट्स में कौन कौन आता है? बंदर, कपी, मनुष्य, ठीक है जी। ये जो मादा प्राइमेट्स होती हैं बच्चों, इनमें क्या होता है, इनमें जो जनन चक्र होता है ना बच्चों, उसमें क्या होता है, आवर्त चक्र या मेंस्ट्रुअल साइकिल या फिर उसे क्या कहते हैं, उसे सामान्य भाषा में बच्चों मासिक धर्म या फिर माहवारी कहा जाता है। ठीक है, फिर क्या बताया जा रहा है? प्रथम ऋतुस्राव या फिर कहें कि रजोधर्म शुरुआत यौवनारंभ पर शुरू होती है। क्या बताया जा रहा है कि जो पहली बार जो ऋतुस्राव या फिर रजोधर्म या फिर कहें कि मेंस्ट्रुएशन की शुरुआत कब होती है बच्चों? यौवनारंभ पर शुरू होती है। ठीक है, और क्या बताया जा रहा है? जिसे क्या कहा जाता है बच्चों? रजोदर्शन कहा जाता है। ठीक है, ये याद रखने वाली बात है क्या, कि जो पहली बार जो ऋतुस्राव या रजोधर्म आता है तो उसे क्या कहते हैं बच्चों? रजोदर्शन कहा जाता है। ठीक है, तो हमने इसमें क्या क्या बात करी कि जो मादा प्राइमेट्स होती हैं यानी कि कपी, मनुष्य और बंदर, ठीक है ना, उनमें क्या होता है, जो जनन चक्र होता है उसमें आवर्त चक्र या फिर क्या बोलते हैं उसको, या फिर माहवारी, मासिक धर्म या फिर क्या बोलते हैं बच्चों? मेंस्ट्रुअल साइकिल कहा जाता है उसको। ठीक है, और उसमें क्या बताया जा रहा है कि ये कब शुरू होता है बच्चों? ये कौन सी अवस्था में? ये यौवनारंभ में शुरू होता है। और जब ये पहली बार आता है, क्या बच्चों? पहली बार जब ऋतुस्राव होता है या रजोधर्म आता है या फिर कहें कि मेंस्ट्रुएशन की जब शुरुआत होती है तो उसे क्या कहा जाता है बच्चों? तो उसे रजोदर्शन कहा जाता है। ठीक है, आगे देखो, स्त्रियों में यह आवर्त चक्र प्राय 28 से 29 दिनों की अवधि के बाद दोहराया जाता है। इसलिए एक रजोधर्म से दूसरे रजोधर्म के बीच के घटना चक्र को आवर्त चक्र या मेंस्ट्रुअल साइकिल कहा जाता है। क्या बताया जा रहा है बच्चों यहाँ पे कि ये स्त्रियों में क्या होता है, ये जो आवर्त चक्र है कितने दिनों की अवधि के बाद बच्चों? 28 से 29 दिनों की अवधि के बाद में दोहराया जाता है। ठीक है ना, कुछ महिलाएं होती हैं, कुछ मादा होती हैं जिनमें कितने 28 दिनों की अवधि के बाद, कुछ होती हैं जिनमें 29 दिनों की अवधि के बाद में। ठीक है, किसी में 1-2 दिन ऊपर नीचे भी हो सकता है। ठीक है, पर जो सामान्यतः क्या होता है बच्चों? सामान्यतः जो आवर्त चक्र है वो 28 से 29 दिनों की अवधि के बाद में दोहराया जाता है। ठीक है, उसके बाद आती है क्या, कि जो एक जो रजोधर्म है और उससे क्या जो दूसरा रजोधर्म के जो बीच की घटना है उसको क्या कहते हैं? उसको आवर्त चक्र या फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं बच्चों। ठीक है ना, एक बार जो रजोधर्म आया है उसके बाद में जब अगला 28 से 29 दिनों की अवधि के बाद में जब दोबारा से क्या आएगा? रजोधर्म आएगा, तो इसके बीच की जो अवधि है उसे क्या कहते हैं बच्चों? उसे मेंस्ट्रुअल साइकिल या फिर रजोधर्म या फिर क्या कहते हैं बच्चों? आवर्त चक्र कहते हैं। कि बीच के जो अवधि होती है, बीच का जो घटना चक्र होता है उसे क्या कहते हैं बच्चों? आवर्त चक्र या फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल कहा जाता है। ठीक है बच्चों, अब क्या बताया जा रहा है कि प्रत्येक आवर्त चक्र में क्या बताया जा रहा है कि प्रत्येक आवर्त चक्र के मध्य में एक अंडाणु उत्सर्जित किया जाता है या फिर अंडोत्सर्ग होता है। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है बच्चों? यहाँ पे बात हो रही है कि जो आवर्त चक्र होता है उसके मध्य में क्या एक अंडाणु है वो उत्सर्जित होता है। ठीक है, जो अंडाशय होता है उसके द्वारा एक अंडाणु मोचित होता है या फिर उत्सर्जित होता है। ठीक है, और क्या बताया जा रहा है कि अंडोत्सर्ग होता है। मतलब कि क्या हुआ कि अंडाशय से अंडाणु का रिलीज होना ही क्या कहलाता है बच्चों? अंडोत्सर्ग कहलाता है। ठीक है, तो अब आगे बात करते हैं। चलो, आवर्त चक्र की शुरुआत आवर्त प्रावस्था में होती है जबकि रक्तस्राव होने लगता है। क्या बताया जा रहा है बच्चों? कि ये जो आवर्त चक्र है इसकी जो शुरुआत है ये कब होती है बच्चों? इसकी शुरुआत है वो आवर्त प्रावस्था में होती है। ठीक है, और इसमें क्या होने लग जाता है बच्चों? इसमें रक्तस्राव होने लग जाता है। ठीक है, उसके बाद बात आ रही है, यह रक्तस्राव 3 से 5 दिनों तक जारी रहता है। ठीक है ना, मतलब ये हुआ कि ये जो आवर्त चक्र जब आता है इसमें क्या होता है? रक्तस्राव होता है। और कितने दिनों तक बच्चों? ये जो रक्तस्राव है ये 3 से 5 दिन तक जारी रहता है। किसी मादा में कितने दिन तक? 3 दिन तक, किसी में 5 दिन तक। ठीक है ना, तो बच्चों अब क्या बताया जा रहा है कि गर्भाशय से इस रक्तस्राव का कारण गर्भाशय की अंतः स्तर परत
और उसकी रक्त वाहिनियों का नष्ट होना है, जो कि एक तरल का रूप धारण कर लेती हैं और योनि से बाहर निकलता है। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है बच्चों कि ये जो रक्तस्राव है इसका कारण क्या होता है कि जो गर्भाशय का जो अंत स्तर होता है, ठीक है ना, जो गर्भाशय का अंत स्तर की जो परत होती है तो वो और उसकी जो रक्त वाहिनियां हैं बच्चों वो क्या हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं, ठीक है, और वो एक तरल का रूप ले लेती हैं और क्या होता है बच्चों, योनि के द्वारा बाहर निकलती हैं। तो बच्चों इसमें हमने क्या बात करी है, इसमें हमने बात करी कि जो आवर्त चक्र है उसकी शुरुआत है वो कौन सी बच्चों, आवर्त प्रावस्था में होती है और इसमें क्या होता है, इसमें रक्तस्राव होता है और ये जो रक्तस्राव है ये 3 से 5 दिनों तक चलता है, ठीक है बच्चों। उसके बाद में हमने बात करी कि ये रक्तस्राव क्यों होता है, तो इसमें हमने बात करी है कि ये जो रक्तस्राव है कैसे होता है, जो गर्भाशय का जो अंत स्तर होता है ना बच्चों, अंत स्तर की जो परत होती है वो और उसकी जो रक्त वाहिनियां हैं वो क्या हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं और एक तरल का रूप ले लेती हैं और क्या बच्चों, रक्तस्राव के रक्त के माध्यम से क्या, योनि के द्वारा बाहर निकलती है, ठीक है बच्चों। अब आगे हम बात करते हैं, रजोधर्म तभी आता है जब मोचित अंडाणु निषेचित नहीं हुआ हो। क्या बताया जा रहा है बच्चों कि ये जो रजोधर्म है कब आता है, तभी आता है जब मोचित अंडाणु निषेचित नहीं हुआ हो, मतलब कि अंडाशय से अंडाणु रिलीज हो गया है लेकिन वहां पे या तो शुक्राणु पहुंचा नहीं, मतलब या फिर किसी भी कारण से क्या नहीं हुआ, निषेचन नहीं हुआ है, ठीक है ना, तभी क्या होता है, तभी रजोधर्म आता है, ठीक है। उसके बाद क्या बताया जा रहा है, रजोधर्म की अनुपस्थिति गर्भाधारण का संकेत है। क्या बताया जा रहा है बच्चों की रजोधर्म अगर नहीं आ रहा है तो क्या हो सकता है कि गर्भधारण हो गया हो, ठीक है बच्चों। इसके और भी कारण होते हैं, उनकी हम बात करते हैं। यद्यपि इसके अन्य कारण जैसे कि तनाव, निर्बल स्वास्थ्य आदि भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो कोई महिला है वो क्या होती है बच्चों, उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, ठीक है, और वो कई दिनों से स्ट्रेस में है, तनाव ले रही है, ठीक है, तो ये कारण भी हो सकते हैं कि उसमें क्या नहीं आए बच्चों, उसमें रजोधर्म नहीं आए, ठीक है। तो और क्या बताया जा रहा है, आवर्त प्रावस्था के बाद में कौन सी प्रावस्था आती है बच्चों, पुटकीय प्रावस्था आती है, ठीक है बच्चों। तो देखो अब हम बात करते हैं कि इस प्रावस्था में क्या होता है, कि जो पुटकीय प्रावस्था होती है इसमें क्या होता है, ठीक है। हमने पहले किसकी बात कर ली है, आवर्त प्रावस्था की बात कर ली है। इसमें हमने क्या पढ़ा था कि आवर्त प्रावस्था में क्या होता है, रक्तस्राव होता है, ठीक है बच्चों। फिर देखो अब हम बात करते हैं कि इस प्रावस्था के दौरान गर्भाशय के भीतर क्या प्राथमिक पुटक में वृद्धि होती है, ठीक है, प्राथमिक पुटक में वृद्धि होती है और यह एक पूर्ण ग्राफी पुटक बन जाता है। जो प्राथमिक पुटक है उस पे कौन सी कोशिकाएं बच्चों, कणिकामय कोशिकाएं का स्तर लगता रहता है, बनता रहता है, जिससे क्या बन जाता है, ग्राफी पुटक बन जाता है। तथा इसके साथ साथ गर्भाशय में क्या होता है, गर्भाशय में प्रचुरोद्भवन के द्वारा जो गर्भाशय का जो अंत स्तर था जो कि क्या हो गया था, नष्ट हो गया था और योनि के द्वारा बाहर निकल गया था, वो क्या हो जाता है, पुनः पैदा हो जाता है बच्चों, ठीक है। फिर हम बात करते हैं अंडाशय और गर्भाशय के ये जो परिवर्तन है ये पीयूष ग्रंथि और अंडाशयी हार्मोन की मात्रा के स्तर के बदलावों से प्रेरित होते हैं। क्या बताया जा रहा है बच्चों कि जो अंडाशय और जो ये गर्भाशय में जो परिवर्तन हो रहे हैं ये क्या बताया जा रहा है, जो पीयूष ग्रंथि है, ठीक है, पीयूष ग्रंथि के द्वारा इसमें कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं, LH हार्मोन, ठीक है, इसकी हमने पहले बात कर ली थी। और क्या बच्चों, FSH हार्मोन, ठीक है ना। और अंडाशयी हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की बात यहाँ पे हो रही है, ठीक है, की मात्रा के इनकी जो मात्रा है ये क्या होती है, इनका स्तरों में क्या होता है, इनकी जो मात्रा है उनमें बदलाव आता है, ठीक है बच्चों, और इनके बदलाव को क्या करती हैं, प्रेरित करती हैं, ठीक है। फिर आगे हम बात करते हैं, ये जो डायग्राम दिया है उसकी, इसमें क्या क्या दिखाया है बच्चों, इसमें 1 से लेके 29 दिनों की बीच में क्या क्या प्रक्रिया होती है, क्या क्या घटनाएं होती हैं उनको दिखाया गया है, ठीक है। तो बच्चों शुरुआत में क्या दिखा रखा है, ऋतुस्राव रजोधर्म, यानी कि कौन सी अवस्था, आवर्त अवस्था, ठीक है ना बच्चों। इसमें क्या होता है, इसमें रक्तस्राव होता है, ठीक है। उसके बाद में कौन सी अवस्था जिसकी अभी हम बात कर रहे थे, कौन सी बच्चों, पुटकीय प्रावस्था। इसमें हमने क्या बताया है, क्या पढ़ा है इसके अंदर कि पुटकीय प्रावस्था के अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो पुटक है वो क्या बन जाता है, परिपक्व होकर ग्राफी पुटक में बदल जाता है, ठीक है। पुटकीय जो प्रावस्था है उसके बाद में क्या आती है बच्चों, पित्तपिंड प्रावस्था आती है, ठीक है, और वापस अगला चक्र आरंभ हो जाता है, ठीक है। इधर क्या दिखाया गया है, इधर दिखाया गया है कि जो गर्भाशय घटनाएं की
गर्भाशय में कौन सी घटनाएं होती हैं, ये जो प्रावस्थाएं चल रही हैं इनमें गर्भाशय के अंदर कौन कौन सी घटनाएं होती हैं, ठीक है, वो दिखाया गया है। ठीक है, अब ये जो अंडाशयी हार्मोन होते हैं इनका स्तर क्या रहता है, ठीक है ना, 1 से लेके 29 दिनों के बीच की जो अवधि है इसके दौरान जो अंडाशयी हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन है उनका क्या स्तर रहता है उसको दिखाया गया है। ठीक है बच्चों, और क्या अंडाशय में कौन कौन सी घटनाएं होती हैं, ठीक है ना, कि कौन सी पुटकी प्रावस्था में, पित्तपिंड प्रावस्था में, ठीक है, इनमें क्या अंडाशय में कौन कौन सी घटनाएं होती हैं उनको दिखाया गया है इसमें। ठीक है, उसके बाद में ये क्या दिखाया गया है, पीयूष हार्मोन का स्तर दिखाया गया है। ठीक है ना, पीयूष ग्रंथि के कौन कौन से एफएसएच और एलएच हार्मोन जिनकी हम बात कर रहे थे उनका स्तर क्या रहता है उनकी बात करी गई है। ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं क्या गर्भाशयी घटनाएं से। ठीक है, तो इस गर्भाशय में कौन कौन सी घटनाएं होती है बच्चों, जब आवर्त प्रावस्था चलती है यानी कि रजोधर्म चल रहा होता है तो हमने पढ़ लिया है कि क्या इसमें जो गर्भाशय का अंत स्तर है वो टूटकर बाहर आता है। ठीक है, तो इसमें क्या बच्चों, इसमें कौन सी अवस्था दिखाई गई है यहाँ पे कि इस दौरान क्या चल रहा है, रजोधर्म चल रहा है। ठीक है ना, ऋतुस्राव हो रहा है। ठीक है, फिर क्या बताया जा रहा है बच्चों कि ये जो ऋतुस्राव है इस दौरान क्या होता है, इसके बाद में आती है पुटक प्रावस्था। ठीक है, तो पुटक प्रावस्था में क्या होता है बच्चों, पुटक प्रावस्था में हमने पढ़ा है कि जो पुटक प्रावस्था होती है इसके दौरान जो अंत स्तर है वो फिर से आने लग जाता है। कौन सी प्रक्रिया के बच्चों, कौन सी प्रक्रिया के द्वारा, प्रचुरोद्भवन की प्रक्रिया के द्वारा अंत स्तर है वो दोबारा से आने लग जाता है। और बच्चों और कौन कौन से हार्मोन, ये जो एस्ट्रोजन हार्मोन है ये अपनी उच्चतम स्तर पे रहता है इस दौरान। ठीक है, और बच्चों इसी दौरान क्या अंडाशय में क्या होता है, इस दौरान जो परिपक्व पुटक बन जाता है यानी कि ग्राफी पुटक बन जाता है। ठीक है बच्चों, और क्या बताया जा रहा है कि एलएच हार्मोन, ठीक है ना, और जो एफएसएच हार्मोन है ये भी अपने उच्चतम स्तर पर होते हैं। ठीक है, ये आप ग्राफ के द्वारा देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब क्या होगा, ये जो एलएच हार्मोन है इसका स्तर क्या है, इसका स्तर अपने उच्चतम स्तर पर है ये। ठीक है ना, कौन सी प्रावस्था में, पुटकीय प्रावस्था में। तो बच्चों ये जो क्या, ये जो एलएच हार्मोन है ये क्या करता है बच्चों, ये ग्राफी पुटक को फटने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, तो ये जो ग्राफी पुटक है ये क्या करेगा, अंडोत्सर्ग हो जाएगा, मतलब कि ग्राफी पुटक फट जाएगा, उससे अंडाणु है वो बाहर निकल जाएगा। ठीक है बच्चों, फिर अगली जो प्रावस्था आएगी वो क्या होगी बच्चों, अगली जो प्रावस्था है वो पित्तपिंड प्रावस्था है। ठीक है, अंडाणु बाहर निकल गया, अब जो शेष जो भाग बच गया उसे क्या कहेंगे, पित्तपिंड कहेंगे। ठीक है बच्चों, अब ये पित्तपिंड है ये क्या करेगा, ये जो पित्तपिंड है ये क्या है, वर्धनशील है बच्चों। ठीक है, अब देखो यहां तक हमने देखा था कि इस अवस्था तक प्रोजेस्टेरोन है वो उसमें उसके स्तर है वो अचानक से जैसे ही कौन सी अवस्था, पित्तपिंड प्रावस्था है वो बढ़ जाता है बच्चों। अब ये जो प्रोजेस्टेरोन बढ़ता है ये इसका क्या काम होता है बच्चों, ये क्या करता है, ये गर्भाशय के अंत स्तर को बनाए रखता है। ठीक है, तो आप देख रहे हो ये जो गर्भाशय है, ठीक है, ये गर्भाशय का अंत स्तर है। ठीक है, तो ये जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है इसकी क्या होगा, इसका स्रावण बढ़ जाएगा और ये क्या काम करेगा, ये जो गर्भाशय का अंत स्तर है उसको बनाए रखेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि जब निषेचन होगा, ठीक है ना, जब अंडाणु के पास में क्या शुक्राणु आएगा और जब निषेचन होगा तो वो कहाँ, उसका जो अंतरोपण है वो कहाँ होगा बच्चों, उसका जो अंतरोपण है वो किसमें, गर्भाशय के अंत स्तर में ही होगा। ठीक है, फिर हम बात करते हैं बच्चों कि क्या, कि अगला चक्र आरंभ हो गया। ठीक है, इसमें क्या होता है कि अगर निषेचन नहीं हुआ है, अगर निषेचन नहीं होगा तो क्या होगा, अगला चक्कर आरंभ हो जाएगा और ये जो पित्तपिंड था ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये हाशी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, छोटा होता जाएगा। ठीक है बच्चों, और क्या होगा, अगला चक्र आरंभ हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने क्या देखा, इसमें हमने देखा कि 1 से लेके 29 दिनों की जो आवर्त चक्र की जो अवधि है इन दिनों के बीच में कैसे गर्भाशय में कौन कौन सी घटनाएं होती हैं। ठीक है, और जो अंडाशय हार्मोन होते हैं उनका स्तर क्या रहता है, कौन सी जो प्रावस्था है में कौन कितना क्या स्तर रहता है। ठीक है, उसके बाद में जो अंडाशय में जो घटनाएं होती हैं वो क्या होती हैं, ठीक है, वो पढ़ी है हमने। और क्या बताया, जो पीयूष हार्मोन होते हैं उनका स्तर क्या, कहाँ कितना रहता है, ठीक है ना, कितना रहता है ये पढ़ा है। ठीक है, तो आगे हम बात करते हैं बच्चों पुटक प्रावस्था के दौरान कौन सा हार्मोन बच्चों, गोनेडोट्रोपिन। ठीक है, इसमें कौन कौन, एलएच और एफएसएच का स्रावण धीरे धीरे बढ़ जाता है। ठीक है, और यह स्राव पुटक परिवर्धन के साथ साथ वर्धमान पुटक द्वारा एस्ट्रोजन के स्रावण को उद्दीपित कर देता है। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है बच्चों, यहाँ पे क्या बताया, जो पुटक प्रावस्था है इसके दौरान कौन सा हार्मोन, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, मतलब कि एलएच और एफएसएच का स्रावण क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ने लग जाएगा। ठीक है, और ये स्राव क्या करता है, पुटक परिवर्धन के साथ साथ क्या करता है, वर्धमान पुटक के द्वारा क्या, एस्ट्रोजन के स्रावण को उद्दीपित करता है। ठीक है, फिर
LH तथा FSH दोनों ही आवर्त चक्र के मध्य में अपनी क्या बच्चों उच्चतम स्तर को प्राप्त कर लेते हैं। क्या बताया जा रहा है, लगभग 14वें दिन, ठीक है ना। तो LH है और कौन सा FSH हार्मोन है, ये दोनों ही आवर्त चक्र के मध्य में, ठीक है, लगभग 14वें दिन अपनी उच्चतम स्तर को प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है बच्चों। फिर क्या होता है, मध्य चक्र के दौरान LH का तीव्र स्रावण जब अधिकतम स्तर पर होता है तो इसे क्या कहा जाता है बच्चों, तो इसे LH सर्ज कहा जाता है, ठीक है। फिर यह ग्राफी पुटक को फटने के लिए प्रेरित करता है। क्या बताया जा रहा है बच्चों कि ये जो LH है ये क्या होगा, इसका स्रावण क्या हो जाएगा, तीव्र हो जाएगा, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, अपने अधिकतम स्तर पे हो जाएगा, ठीक है, जिसे क्या कहते हैं, जिसे LH सर्ज कहा जाता है, ठीक है बच्चों। फिर क्या होगा, ये क्या करेगा बच्चों, ये ग्राफी पुटक को फटने के लिए प्रेरित करेगा, ठीक है। ग्राफी पुटक फटेगा तभी तो अंडाणु बाहर निकलेगा ना, ठीक है। तो फिर जिसके कारण अंडाणु मोचित हो जाता है, यानी कि अंडोत्सर्ग होता है। यानी कि क्या बताया जा रहा है कि ये जो ग्राफी पुटक है वो फट जाएगा, किसकी वजह से, वो LH हार्मोन की वजह से, ठीक है ना, क्योंकि इसका स्रावण बढ़ जाएगा और ये किसको, ये ग्राफी पुटक को फटने के लिए प्रेरित करेगा, और फटने के बाद में क्या होगा बच्चों, अंडाणु मोचित होगा या अंडाणु रिलीज होगा, या फिर कहें कि अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया होगी, ठीक है बच्चों। फिर आगे हम देखते हैं, अंडोत्सर्ग के पश्चात पित्त प्रावस्था आती है, ठीक है ना। अंडोत्सर्ग के बाद में कौन सी प्रावस्था आएगी बच्चों, पित्त प्रावस्था आती है, ठीक है, ये हमने देखा भी है डायग्राम में, जिसके दौरान ग्राफी पुटक का शेष बचा हुआ भाग पित्त पिंड का रूप धारण कर लेता है, ठीक है ना। ग्राफी पुटक का जो शेष बच गया वो भाग क्या बन जाता है बच्चों, वो पित्त पिंड का रूप ले लेता है, ठीक है। फिर यह पित्त पिंड भारी मात्रा में प्रोजेस्टेरोन स्रावित करता है, ठीक है। ये जो पित्तपिंड है ये कौन सा हार्मोन बच्चों, प्रोजेस्टेरोन स्रावित करता है, जो कि गर्भाशय अंतःस्तर को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। तो मतलब जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है उसका क्या काम हो गया बच्चों, ये गर्भाशय के अंतःस्तर को क्या करता है, बनाए रखता है, ठीक है बच्चों। फिर आगे देखो, इस प्रकार गर्भाशय अंतःस्तर निषेचित अंडाणु के अंतःरोपण तथा सहगर्भता की अन्य घटनाओं के लिए आवश्यक है। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है बच्चों की जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है वो क्या गर्भाशय का जो अंतःस्तर है, ठीक है, उसको बनाए रखता है, ठीक है। तो जिससे क्या होगा, जो गर्भाशय का अंतःस्तर है अगर वो बना रहेगा तो जो निषेचित अंडाणु है उसका जो अंतःरोपण है बच्चों वो होगा उसके अंदर, ठीक है। और जो सहगर्भता की जो अन्य घटनाएं हैं उनके लिए प्रोजेस्टेरोन हार्मोन आवश्यक है, ठीक है बच्चों। फिर हम बात करते हैं, सहगर्भता के दौरान आवर्त चक्र की सभी घटनाएं बंद हो जाती हैं, ठीक है। क्या बताया जा रहा है कि जो सहगर्भता प्रेगनेंसी हो जाती है तो जो आवर्त चक्र की जितनी भी घटनाएं होती हैं वो सभी बंद हो जाती हैं बच्चों, ठीक है। इसलिए इस समय रजोधर्म नहीं आता है, ठीक है बच्चों। जब सहगर्भता हो जाती है, प्रेगनेंसी हो जाती है तो आवर्त चक्र की कोई घटना नहीं आती है, होती है, ठीक है, और रजोधर्म भी बंद हो जाता है, ठीक है बच्चों। फिर हम बात करते हैं, जब निषेचन नहीं होता है, ठीक है, मान लो निषेचन नहीं हुआ है तो क्या होगा, ये जो पित्तपिंड है ये क्या हो जाएगा, ह्रास हो जाएगा, ठीक है बच्चों। और यह अंतःस्तर, इसका जो कौन से अंतःस्तर की बात हो रही है, गर्भाशय के अंतःस्तर की बात हो रही है बच्चों, ठीक है। यह अंतःस्तर का विखंडन करता है जिससे कि फिर से रजोधर्म का नया चक्र शुरू हो जाता है, यानी माहवारी पुनः होती है, ठीक है बच्चों। ये हमने डायग्राम में भी देख लिया था, ठीक है। आगे देखो, स्त्री में यह आवर्त चक्र 50 वर्ष की आयु के लगभग बंद हो जाता है। क्या बताया जा रहा है बच्चों कि स्त्री होती है उसके अंदर जो आवर्त चक्र है वो कितनी उम्र के बाद, 50 वर्ष की उम्र के बाद है वो बच्चों बंद हो जाता है। और इस स्थिति को क्या कहते हैं बच्चों, इस स्थिति को रजोनिवर्ती कहा जाता है। इस स्थिति को क्या कहा जाता है बच्चों, रजोनिवर्ती, ठीक है। जब पहली बार रजोधर्म आया था तो उसे क्या कह रहे थे, रजोदर्शन कह रहे थे, ठीक है। और अब ये जब बंद हो जाता है तो इस स्थिति को क्या कहते हैं, रजोनिवर्ती कहा जाता है, ठीक है बच्चों। तो फिर आगे हम बात करते हैं, इस प्रकार रजोदर्शन से लेकर रजोनिवर्ती की अवस्था में चक्रीय रजोधर्म सामान्यतः जनन अवधि का सूचक है, ठीक है ना। क्या बताया जा रहा है बच्चों कि रजोदर्शन से पहली बार जब रजोधर्म आता है, ठीक है ना, उसी को क्या कहते हैं, रजोदर्शन, ठीक है, से लेकर रजोनिवर्ती, ठीक है ना, जब रजोधर्म बंद हो जाता है 50 साल की आयु के बाद, ठीक है ना। ये बच्चों 50 साल की आयु 45 भी हो सकती है, 45 से 50, ठीक है ना, सब में फिक्स नहीं रहता है कि 50 के बाद ही जाएगा, ठीक है, पर सामान्यतः 50 वर्ष की आयु के बाद ऐसा होता है, ठीक है, कि अवस्था में क्या होते हैं, चक्रीय रजोधर्म सामान्य जनन अवधि का सूचक होता है, ठीक है बच्चों। फिर आगे हम बात करते हैं,
कि आवर्त चक्कर के दौरान कौन कौन सी स्वच्छताएं रखनी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो देखो आवर्त चक्कर के दौरान स्वच्छता बनाए रखना अति आवश्यक है बच्चों। ठीक है, आवर्त चक्कर जब चल रहा हो तो उस दौरान स्वच्छता बनाए रखना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, प्रतिदिन स्नान करना चाहिए। ठीक है, स्वयं को साफ रखना चाहिए। ठीक है, जब बच्चों आवर्त चक्कर आ रहा होता है तो खुद को क्या होता है, रोज स्नान करना चाहिए और बच्चों खुद को स्वयं को साफ रखना चाहिए। ठीक है, और हमेशा साफ सैनिटरी नैपकिन अथवा घर पर तैयार किए गए कपड़े के पैड इत्यादि का उपयोग करें। ठीक है बच्चों, फिर आगे हम देखते हैं, आवश्यकता अनुसार हर 4-5 घंटे में नैपकिन अथवा घर पर तैयार किए गए पैड को बदलें। ठीक है, जो पैड होता है, सैनिटरी नैपकिन होता है, उसको कितनी देर में बच्चों 4 से 5 घंटे के अंतराल के बाद में बदल लेना आवश्यक रहता है। ठीक है बच्चों, इन दिनों में सफाई रखना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है बच्चों, उपयोग किए हुए नैपकिन अथवा घर पर तैयार किए गए कपड़े के पैड को कागज के लिफाफे में लपेट कर उचित कचरा पात्र में डालें। शौचालय की जल निकास नली अथवा इधर उधर नहीं फेंके। ठीक है बच्चों, कि ये जो सैनिटरी नैपकिन होता है उसको काम में लेने के बाद में कागज में लपेटकर उसको डस्टबिन में डाल देना चाहिए, ना कि इधर उधर फेंकना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज हमने अपनी इस क्लास में क्या पढ़ा है, इसमें हमने पढ़ा है आवर्त चक्कर के बारे में बच्चों, और इसके दौरान आवर्त चक्कर के दौरान क्या कौन कौन सी स्वच्छताएं रखनी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज की कक्षा यहीं तक, मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।